हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा तार पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैंने दो कलर के साथ इसको तैयार किया है, वाइट कलर और ऑरेंज कलर। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाइट कलर से इस तरह से नॉट लगानी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से बना के सबसे फर्स्ट वाली चेन में इस तरह डालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से हमारा ये छोटा सा रिंग तैयार हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को ऐसा लंबा रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से 2 हो गए, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां, ठीक है। इस तरह से टाइटली पकड़ना है, फिर इन सबको निकाल लेना है इकट्ठे। इस तरह से नॉट लगा के अब यहाँ पे एक चेन बनानी है। फिर से यहाँ पे 1 राउंड, ये 2, इस तरह से 3, इस तरह से 4, इस तरह से 5, ठीक है। अब यहाँ पे सबको टाइटली पकड़ना है और ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से नॉट लगाएंगे, फिर एक चेन लेनी है। फिर से रिंग के अंदर इस तरह से डालते हुए 1 राउंड, ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इस तरह से 5 राउंड लेना है, फिर टाइटली पकड़ के ऐसे सबको निकाल लेना है इकट्ठे, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट लगा लेना है, फिर एक चेन लेनी है, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हमारे 8 पफ बन के तैयार हुए। अब यहाँ पे 1 चेन लेके यहाँ पे जो हमने नॉट लगाई थी पफ को, तो वहीं पर हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइट कर लेंगे, इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ। अंदर की तरफ क्रोशे से लाते हुए इस तरह से हाइट कर लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम और इन धागे से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से नॉट लगाने। अब देखिए यहाँ पे एक चेन का गैप है हमारा, वहाँ पे हमें डालना है। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। और फिर से हमें एक चेन लेनी है, जैसे हमने पहले बनाया था, धागे को लंबा लेके इस तरह से पफ तैयार करेंगे। ये 2 राउंड, 3 4 हो गया और ये 5। इस तरह से टाइटली पकड़ के सबको निकालेंगे इकट्ठे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक पफ और तैयार करेंगे इस तरह से। 5 राउंड हमें धागे को लेना है और सबको टाइटली पकड़ के ऐसे निकाल लेना। इस तरह से हमारे एक जगह पे 2 पफ तैयार हुए। अब बीच में हमें 2 चेन लेनी, उसके बाद इससे अगले वाले में इस तरह से एक बार, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सबको टाइटली पकड़ के ऐसे निकाल लेना। ये हमारा पफ तैयार होगा ऐसे, ठीक है। फिर निकाल के यहाँ पे हमें टाइटली नॉट लगा लेनी। यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, फिर से हमें यहीं पर बनाना इस तरह से। बहुत ही ईजी है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। सबको निकाल के इस तरह, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे 2 बनाए हमने पफ, फिर 2 चेन, फिर 2 पफ, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन लेके ये जो पफ बना रखा हमने, यहाँ पे हमने लॉक किया था, यहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके धागे को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस तरह से बना। अब यहाँ पे हम फिर से वाइट कलर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे, नॉट लगानी,
बनाने का तरीका सेम वही रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस तरह से नॉट लगा के अब देखिए ये जो चेन है हमारी 2 चेन का, यहाँ पे हमें डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से एक चेन लेके धागे को लंबा करना है। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अब इनको इकट्ठे निकाल देना है इस तरह से। अब यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे, फिर से हमें एक राउंड 2 3 4 और ये 5, इन सबको इकट्ठे निकाल दें। फिर से यहाँ पे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड और 5 राउंड, फिर सबको इकट्ठे निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे एक ही जगह पे 3 पफ तैयार हुए। ठीक है, अब यहाँ बीच में 3 चेन लेनी है, जितने पफ बनाएंगे हम उतनी हमें चेन लेनी है। ठीक है, अब इससे आगे वाले में इस तरह से 5 राउंड लेना है। 2 बार बता देता हूँ आपको, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से एक बनाया, फिर सेम जगह पे ये दूसरा बनेगा हमारा। फिर यहीं पर तीसरा बनेगा, 2 ये 3, ये हमारे 3 पफ तैयार हुए। फिर हमें 3 चेन लेनी है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 बनाने, फिर 3 चेन, फिर 3 पफ, फिर 3 चेन, फिर आगे। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेके ये पफ के फंदे में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर 1 चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम फिर से ऑरेंज कलर से बनाएंगे। ठीक है, अब हम ऑरेंज धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन का गैप है, यहाँ पे हमें डालना है, जैसा हम अभी बनाते आ रहे हैं उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक किया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें 1 चेन लेनी है, फिर धागे को लंबा करके पफ तैयार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से दूसरा राउंड, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा और ये 5वां। फिर इन सबको हमें इकट्ठे निकाल लेना है, यहाँ पे टाइटली पकड़ के इस तरह से निकालना है। ठीक है, फिर से यहीं पर हमें सेम जगह पे इस तरह से 1 बनाया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, फिर सबको इकट्ठे निकाल लेना। फिर से यहीं पर बनाना है 1 2 3 4, इस तरह से 5, ये हमारे 3 बन गए। फिर से यहीं पर एक और बनना, इस तरह से हमारा एक एक ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरह से पफ तैयार होगा। इस राउंड में हमारे 4-4 पफ बनेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4 बन गए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे बीच में हमें इस तरह से 4 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले गैप में यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 बनाए, उसी तरह से यहाँ पे भी हम 4 पफ बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से 4 यहाँ पे बनाएंगे, फिर 4 चेन लेनी, फिर यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे हमें 5 पफ बनाने हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 4 बनाए तो ऊपर 5 बनाने, फिर उससे ऊपर फिर यहाँ पे 5 चेन लेके इसी तरह से मैं बना लेती हूँ उससे आगे तक, तब आपको अच्छे से समझाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 पफ बनाए थे मैंने, और यहाँ पे 4 चेन के साथ इसको हमने तैयार किया था, यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है,
और उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 पफ बनाए और 5 चेन के साथ इसको कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 बनाए पफ, फिर 6 चेन के साथ कंप्लीट किया, फिर 7 बनाए, फिर 7 चेन के साथ कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 8 बनाए, फिर 8 चेन के साथ, फिर 9 बनाए, फिर 9 चेन के साथ, फिर ये 10 बनाए 10 चेन के साथ, फिर ये 11 बनाए, फिर 11 चेन के साथ हमने इस राउंड को कंप्लीट किया। ठीक है, इस तरह से ये राउंड बना हमारा। अब आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, इससे छोटा भी बना सकते हो। ठीक है, अब इससे आगे का डिज़ाइन हम सीखते हैं। अब हम यहाँ पे ऑरेंज धागे से बनाएंगे। इस तरह से नॉट लगानी है। अब देखिए जो चेन बना रखी है हमने, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है, जैसे मैंने अभी आपको बनाना बताया था। ठीक है, फिर एक चेन लेनी, धागे को ऐसा लंबा लेते हुए यहाँ पे हमें 5 राउंड धागे को लेना है इस तरह से। ठीक है, इसको यहाँ पे टाइटली पकड़ते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं यहाँ पे 12 पफ तैयार कर लेती हूँ यहाँ पे तक, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 पफ तैयार हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए ये जो पफ बना रखे, इन दोनों पफ के बीच में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी। अब देखिए ये जो चेन के फंदे हमारे ये 2 इस तरह से लेते हुए इसके अंदर से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे पिको स्टिच ये तैयार हुआ। उसके बाद देखिए इससे आगे वाले पफ के बीच में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अभी देखिए ये फंदे हमारे 2 हैं, इनको इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर इससे आगे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। अभी सिंगल क्रोशे के जो 2 फंदे इनमें। ठीक है, पहले हमें 3 चेन लेनी है इस तरह से। अब देखिए एक ये फंदा आगे का है, और फिर यहाँ पे इन दोनों फंदों को इस तरह लेते हुए निकाल लेना है। ठीक है, एक बार फिर देखिए इसके अंदर 2 पफ के बीच में इस तरह से। ठीक है, फिर 3 चेन लेनी है, फिर यहाँ पे इस तरह से डालते हुए ऐसे करके निकालना है। फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे इस तरह से डालना है सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से निकालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 3 चेन लिया। अब यहाँ पे इन दोनों फंदों को इस तरह निकालते हुए इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने ये लास्ट का बनाया है, यहीं पर से हमें इस चेन के फंदे में इस तरह से बनाना है। यहाँ पे हम पफ तैयार करेंगे। इस तरह से करते हुए यहाँ पे हम इस चेन में पूरे 12 पफ तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तक बना लेते हैं 12 पफ। इस तरह से बनेगा। फिर इसके बाद हमें ये वाला राउंड बनाना है यहाँ पे पूरे में। ठीक है, फिर 12 पफ बनाने। इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक बार लास्ट में आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पफ है हमारे, इनके बीच में बनाना है। इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशे करना है। हम यहाँ पे 3 चेन लेनी, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे 2 हैं इस तरह से लेना है। हम यहाँ पे डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे दोनों पफ के बीच में ये लास्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशे करना है। फिर से 3 चेन लेनी, फिर जो 2 फंदे हैं इस तरह से अब इनके बीच में इस तरह से डालते हुए लॉक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने पफ बना रखा, यहाँ पे हमने पफ को लॉक किया था, यहीं पर डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको इसे खोल के अच्छे से दिखाती हूँ। इस तरह देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से इसकी किनारी बन के तैयार हुई। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके 12 राउंड कंप्लीट किए हैं। आप जब भी इसके लास्ट राउंड बनाओगे तो यहाँ पे लास्ट में हमें इसी तरह से बनाना है। ठीक है,
इससे छोटा भी बना सकते हो आप, इससे बड़ा भी बना सकते हो, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया उस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।